अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तल अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरह बकरा की जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की गई है, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने शहीद और शहादत के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया। और सबसे पहले ईमान वाले को यह बात कही गई कि जो लोग अल्लाह के रास्ते के अंदर शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, उन्हें मुर्दा न कहो। क्या न कहो? उन्हें मुर्दा न कहो। मुर्दा न कहने की एक वजह तो उलमा ने बयान फरमाई है कि ये इनके आरज़ी जिंदगी जो थी इस दुनिया फानी के अंदर वो खत्म हो गई, लेकिन उनकी हमेशा की वो अबदी जिंदगी उन्हें नसीब हो गई, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला उन्हें आला और अरफा मकाम अता फरमाता है। आम मुसलमान तो जन्नत में अभी नहीं जाएगा और जन्नत में पहुंचा भी नहीं होगा। जन्नत का दरवाजा, जन्नत के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा हो, उससे पहले शहीद लोग जन्नत की तफरीह कर रहे हैं। फरमाया हेलीकॉप्टरों की तरह सवारियों के अंदर ये सवार हो और जन्नत की हर तरह की नेमतों से ये लोग फायदा उठा रहे हो। और वो रात कहाँ गुजारेंगे? तो कि रहमत यानी अर्श के साए के नीचे वो अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अर्श के साए के नीचे वो रात गुजारेंगे। इसलिए फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जो भी शहीद होता है उसे तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। क्या है? दूसरी वजह यह बयान फरमाई कि अगर इन मरने वालों को मुर्दा कहा जाएगा तो जो लोग जिंदा है उनके हौसले पस्त हो जाए, टूट जाए, दहशत में आ जाए तो मर गए। लेकिन अगर इनको मुर्दा के बजाय शहीद किया जाएगा तो जिंदा लोगों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हौसले और बुलंद। इसीलिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। तुम न कहो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते के अंदर कत्ल कर दिए गए हैं, मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें पता नहीं, तुम जानते नहीं। यही तो वजह थी कि आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक, शहादत नसीब फरमा। हजरत जाबिर फरमाते हैं गज़वाए उहद का जब भी तज़किरा मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अल्लाह के महबूब जब गज़वाए उहद का तज़किरा फरमाते तो अल्लाह के महबूब ये तमन्ना जाहिर करते कि इन शुहदाए उहद के साथ शहीद होकर मैदान उहद में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी। कोई मामूली बात नहीं। इसलिए हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे वालिद मोहतरम ने गज़वाए उहद में एक दिन पहले ही मुझे कह दिया था कि आइंदा कल मैं शहीद हो जाऊं, आइंदा कल, और सबसे पहला शहीद मैं हूंगा। मेरे कर्जे को अदा कर देना बेटे, मेरे कर्जे को अदा कर देना, और मेरी बेटियों का यानी तेरी बहनों का ख्याल रखना। ये नसीहत फरमाई। हज़रत जाबिर फरमाते हैं गज़वाए उहद के शुहदा में से सबसे पहले शहीद मेरे वालिद थे। सबसे पहले शहीद कौन थे?
मेरे वालिद। शोहदाए उहद को जब दफन कर दिया गया, मेरे वालिद को भी दफन कर दिया गया, लेकिन मेरी दिली तमन्ना यह थी कि मैं अपने वालिद को मदीना लेकर जाऊं, मदीना लेकर जाऊं इनकी लाश को लेकर। 6 महीने के बाद में आया उहद की इस वादी के अंदर मेरे वालिद के मय्यत को निकालने के लिए, लेकिन जब मैंने कब्र खोदी तो क्या देख रहा हूं, वही हैयत के साथ मेरे वालिद मोहतरम है जिस हैयत के साथ हमने दफन की थी। इसीलिए कुरान कहता है वाला तक़ूलू लिमन मत। इसलिए आक़ाए मक्की व मदनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है जाबिर, गज़वाए उहद में जितने लोग शहीद हुए हैं उनसे अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम पर्दे के पीछे किया है, लेकिन कुर्बान जाए तेरे वालिद मोहतरम से कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमने सामने किया, आमने सामने किया। बताए मेरे बंदे तेरी क्या तमन्ना है, तेरी क्या आरज़ू है? तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे महबूब ने फरमाया, तेरे वालिद ने कहा, अल्लाह एक बार मुझे और जिंदगी दे दे, मैं तेरे रास्ते के अंदर अपनी जान को लुटा कर आ जाऊं। ये शहादत है, ये शहादत है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये तो हमारे उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है कि एक आदमी दुनिया से जब आ गया तो हम वापस आने, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हदीस के अंदर आता है, जब दुनिया से इस आदमी कोई आदमी रुखसत हो जाता है और जन्नत की नेमतें और बहारें उसको मिल जाया करती है, तो फिर कोई भी आने की तमन्ना नहीं करता कि मैं वापस दुनिया के अंदर आऊं। लेकिन शहीद को इतरात के जाने बाद, इकरामात के मिल जाने के बाद भी वो तमन्ना करेगा, ऐ अल्लाह वापस दुनिया में भेज दे कि मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्या हो जाऊं, शहीद। फरमाया ये शहादत का मकाम क्या है, ये शहादत का मकाम है। इसीलिए आक़ाए मक्की व मदनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमन्ना करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक, तेरे रास्ते की मौत दे दे, तेरे रास्ते की शहादत दे दे। लेकिन अल्लाह, अब जरा आप गौर करें, इस पर सोचे, अल्लाह कितने इनामात देता है, कितने इनामात देता है। किताबों के अंदर लिखा है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था, लेकिन इससे पहले आ जाऊं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म जारी फरमाया, मुझे नहर निकालनी है और वो मैदान उहद से निकलेगी। जब ये खोद काम मेरा शुरू हो, मैं दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों को कि जिनके मरहूमीन उहद के मैदान के अंदर मदफून है, वो तशरीफ लाए, वो आए। जब शुहदाए उहद के पास ये काम पहुंचा है, हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम की कब्र को जब खोदा गया वही हालत के अंदर है। अब 46 साल गुजर चुके हैं। कितने? 46 साल। कुर्बान जाए हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरे वालिद के करीब के अंदर अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अथर भी थी। आपका हाथ जख्म पर था, हाथ को जब जख्म से हटाया गया तो खून का फवारा जारी हो गया जैसे कि ताजा खून है, और एक फावड़ा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम के अंदर लगा तो ऐसा लगा, ये फावड़ा लगना था कि खून का फवारा ऐसे छूटा कि किसी जिंदा आदमी को लगा हो। इसीलिए कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। वो जिंदा है, उसे मुर्दा मत कहो। मातम जिंदों का नहीं हुआ करता, कहो ना। इसीलिए हजरत उमर के जमाने के अंदर एक कब्र खोदी गई। वो कब्र बहुत पुरानी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की कब्र, लेकिन एक नौजवान की कब्र थी। किसकी कब्र थी?
एक नौजवान। हाँ, मजाक क्या है, वाकया क्या बना था? वाकया सिर्फ ऐसा बना था कि वो दीन हक पर था। वक्त के बादशाह ने पकड़ा, कत्ल करना चाहा लेकिन कत्ल नहीं हो रहा था। तो इसी ने कहा था एक काम कर, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहकर तीर मार तो मर जाऊंगा, वरना नहीं मरूंगा। कि इस गुलाम के रब का नाम लेकर तीर मारा गया तो मर गया। जितने लोग थे सारे मुसलमान हो गए, लेकिन बादशाह ने हर एक को कत्ल कर दिया। उस नौजवान की कब्र को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने के अंदर कई सालों के बाद खुल गई किसी वजह से, तो जख्म से अभी भी खून ताजा निकल रहा था। हाँ, सैकड़ों साल। अंदाजा लगाओ, इससे पता यह चलता है कि अल्लाह के रास्ते के अंदर जो भी अपनी जान को कुर्बान दे देता है वो मरता। इसीलिए कुरान करीम ने एक जगह पर फरमाया सूरह आले इमरान में, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। को तो उनके रब के पास से रिस्क मिलता है। क्या मिलता है भाई? वो तो जिंदा है, उन्हें तो क्या मिल रहा है? रिस्क मिल रहा है। इससे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वली अपनी तबई मौत मर जाए, बड़े से बड़ा आलिम अपनी तबई मौत मर जाए, लेकिन हुक्म क्या है? गुस्ल दो, नमाज जनाजा पढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन शहीद अगर कोई मरा तो गुस्ल का हुक्म है नहीं, उसे गुस्ल दिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वो तलवार के पहले ही वार से वो पाक हो चुका है। इसीलिए तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि शहीद की नमाज जनाजा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो तलवार के वार से पाक हो चुका। अब उसकी नमाज जनाजे की क्या जरूरत, मगफिरत की दुआ की क्या जरूरत है? लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं नमाज जनाजा तो पढ़ी जाएगी। शहीद क्यों पढ़ी जाएगी? दर्जात को बुलंदी की दुआ की जाएगी। कौन सी दुआ की जाएगी? पाक तो हो गया, लेकिन इसके दर्जात की बुलंदी की दुआ की जाएगी। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, शहादत तो बहुत ऊंचा मकाम है। इसीलिए किसी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शहीद के खून से, शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। किसकी हयात है? हाँ। अगर शहीद पर रोना शुरू हो जाए ना तो दुश्मन हंसेगा कि एक मरा है तो ये लोग रो रहे हैं। समझ में आए? एक मरा है तो ये लोग रो रहे हैं। इसलिए फरमाया कि इन पर रोया नहीं जाया करता। ये तो कौम की हयात है। दुश्मनों के हौसले को पस्त करने की अगर कोई ताकत है तो यही एक हौसला है। क्या है भाई? तो इन्हीं शोहदाओं में से एक शहीद कौन है? हजरत हुसैन। बहुत मजलूमाना शहादत हुई है, बड़ी मजलूमाना शहादत। हाँ, अजीब नुक्ता उलमा ने बयान फरमाया। शहीद तो उमर भी हुए हैं, शहीद तो उस्मान भी हुए हैं, शहीद तो हजरत अली भी हुए हैं, कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शहीद तो हजरत हमजा भी हुए हैं, है ना भाई? और ये तीन खुलफाए राशिदीन है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, माफ फरमाना, हजरत उमर, हजरत उस्मान, अली खुलफाए राशिदीन है। और खुलफाए राशिदीन का मकाम दूसरे सहाबा से बुलंद है। तो हजरत हमजा से दर्जा बुलंद है, लेकिन सैयद शुहदा का लक़ब किसे मिला? कौन? सरदार का लक़ब किसे मिला? न हजरत उमर को मिला, न हजरत अली को मिला, न हजरत उस्मान को मिला। मिला तो हजरत हमजा को मिला। क्यों? क्या वजह है? कोई तो वजह होगी। इसलिए उलमा लिखते हैं शहादत की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? एक मजलूमाना शहादत, एक मुजाहिदाना शहादत। उमर शहीद हुए मजलूमाना शहादत, नमाज पढ़ा रहे थे पीछे से अटैक हो गए। उस्मान शहीद हुए मजलूमाना शहादत,
महबूस कर दिए गए, 40 दिन तक कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और गा रहे हैं। हजरत अली शहीद हुए, मजलूमाना शहादत, नमाज पढ़ाने जा रहे हैं और अटैक कर दिया दुश्मन ने। लेकिन हमजा जो शहीद हुए ना, वो मुजाहिदाना शहीद हुए। समझ में आई? मैदान कारजार में गए और मैदान कारजार में दुश्मनों से आमने सामने मुकाबला किया है, फिर शहादत नौश फरमाई। और कैसी दर्द। लेकिन कुर्बान जाए हजरत हुसैन पर, कहो रज़ी अल्लाह ताला, कि जिनके अंदर मजलूमाना शहादत भी है, मुजाहिदाना शहादत भी है। दोनों शहादतें मौजूद है, मजलूमाना भी है और मुजाहिदाना भी है। मजलूमाना इस तरीके से कि 18,000 कूफियों ने हजारों खुतूत लिखकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में बुलाया था। लड़ने तो नहीं गए थे, आप जंग करने नहीं गए थे। और जो आदमी लड़ने के लिए जाता है, वो बच्चों को लेकर नहीं जाया, वो औरतों को लेकर नहीं जाया करता, वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर नहीं जाया करता। पता चला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा लड़ाई का, जंग का बिल्कुल नहीं, ये तो मजलूम माना गया था। लेकिन देखा हालात ने करवट बदल डाली। वाकया तो तफसीली है, जाना नहीं मुझे उस तरफ, समझाना ये चाहता हूं कि हालात ने करवट बदली और कूफा वालों ने गद्दारी की। अब लड़ने का मौका आया तो ये भी तो हजरत अली के बेटे थे। किसके बेटे? हजरत अली के बेटे थे। हिम्मत नहीं हारी, हथियार नहीं फेंके, कहा कि अब मुकाबला होगा। अब मुकाबला 72,000 की तादाद है, हजारों की तादाद है। लेकिन लड़ते लड़ते क्या हो गए? लेकिन कुर्बान जाए हजरत हुसैन की शहादत पर। क्यों? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए नमाज की हालत में, क़ियाम के अंदर थे। हजरत उस्मान शहीद हुए कुरान करीम की तिलावत करते करते। हजरत अली शहीद हुए, नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हजरत हमजा शहीद हो रहे हैं मैदान कारजार में लड़ते लड़ते। लेकिन कुर्बान जाए हुसैन तेरी शहादत पर कि आप शहीद हुए सजदे की हालत के अंदर। किस हालत? सजदे की हालत। हदीस के अंदर आता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है, अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब होता है। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। हाँ, ये चीज थी। तेरे कदमों के नीचे जब बंदा कोई सजदा करता है तो उसकी पेशानी अल्लाह तबारक व तआला के कदमों के दरमियान में होती है। यही वो चीज थी जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदे के हालत में अपनी गर्दन को पेश किया। लेकिन कुर्बान जाए कैसा घराना है, कैसा पाकीज़ा घराना है। उलमा ने लिखा है बनु हाशिम के 20 आदमी शहीद हुए हैं। कितने आदमी? टोटल 72, उसमें से 20 बनु हाशिम के। कुर्बान जाए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने पर एक रिवायत के मुताबिक 7 हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के शहीद हुए हैं मैदान करबला में। एक कौल के मुताबिक 8 शहीद हुए हैं, एक कौल के मुताबिक 9 शहीद हुए हैं। 9 सहाबजादे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैदान करबला में शहीद हो रहे हैं। एक ही बाप के कितने लड़के? 9 लड़के। हजरत हुसैन बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत मोहम्मदुल औसत बिन अली, हजरत उबैदुल्लाह और हजरत उमर के बारे में रिवायत मुख्तलिफ है। उबैदुल्लाह भी आपके लड़के, उमर भी आपके लड़के। समझ में आई? लिखा है फातिमा ज़हरा जब तक थी ना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी नहीं की थी। लेकिन फातिमा जब रुखसत होने के लिए आया, इस दुनिया से जाने का वक्त आया, बच्चे छोटे छोटे थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 8 साल की उम्र थी अपनी वालिदा की वफात के मौके पर। हाँ,
उस वक्त कहा था हजरत फातिमा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से, अली मेरी वफात के बाद आपको शादी तो करनी है, लेकिन शादी करोगे तो मेरी भांजी से करना, उमामा से। किससे करना? मेरी भांजी, मेरी बड़ी बहन है ज़ैनब, उनकी लड़की है उमामा, उमामा से निकाह करना। उसे इसलिए निकाह करना कि उमामा की परवरिश हजरत फातिमा ने की थी। फरमाया मेरे बेटों को जो शफकत मेरी तरफ से मिली है, उमामा की तरफ से भी ऐसी ही मिलेगी। समझ में आए? हाँ, किताबों के अंदर लिखा है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 निकाह किया है। कितने निकाह किए? 9 निकाह किए। आपकी 9 बीवियां और कई बांदियां, 17 लड़कियां हुई, 14 लड़के हुए, कसीरुल औलाद। अजीब बात है, उलमा ने लिखी है कि जब तक हजरत फातिमा निकाह में थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से जो कुछ भी लेकर गई थी, एक बिस्तर, चारपाई, बिस्तर, मशकीज़ा, 2 चकिया, जब तक हजरत फातिमा हयात रही, उसके अंदर हजरत अली ने वहां तक कोई तरक्की नहीं। इतनी सादगी वाली जिंदगी, इतनी गुर्बत वाली जिंदगी, लेकिन फिर भी कसीरुल औलाद है। क्यों? उनका यकीन था कि खिलाने वाली जात अल्लाह की है। मेरा पगार, मेरी तनख्वाह नहीं खिलाती है मेरी औलाद को, मेरी तिजारत मेरी औलाद को नहीं खिला रही है, मेरी मुलाजमत मेरी औलाद को नहीं खिला रही है, मेरी औलाद को खिलाने वाला अल्लाह है। यह उनका यकीन था। 17 लड़कियां, 14 लड़के, एक कौल के मुताबिक 9 लड़के मैदान करबला के अंदर शहीद हुए। उनमें सबसे पहले जो शहीद हुए हैं वो मोहम्मदुल औसत, यही हजरत उमामा के बतन से पैदा होने वाले हैं। सबसे पहले शहीद। जोहर का वक्त था। नौजवानों जरा गौर से सुनना। सिर्फ यही नहीं, आपके 2 साहबजादे भी शहीद हुए, अली अकबर और हजरत अब्दुल्ला। आपके भतीजे हजरत अबू बकर बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत कासिम बिन हसन, 3 भतीजे और चचाजाद भाइयों की तो फहरिस्त है, और चचाजाद भाइयों की लड़कों की फहरिस्त है। अहले बैत में से अगर कोई बड़े आदमी में से बचा है तो सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन बचे। वो भी बीमार थे इसलिए छोड़ दिए गए। ये करबला का मैदान है। जोहर का वक्त आया। जोहर के वक्त के अंदर 14 शहीद हो चुके थे। कितने शहीद हो चुके थे? कौन? बोलो ना। हाँ, 14 शहीद हो चुके थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही सी 10 मुहर्रम के जोहर को फरमाया था, ऐ दुश्मन लड़ाई को रोक दे, अभी नमाज का वक्त है, हमें नमाज अदा करनी है। लेकिन दुश्मन नहीं माना, दुश्मन नहीं माना, लड़ाई जारी रही। सलातुल खौफ पड़ी गई। क्या पड़ी गई? चंद आदमी नमाज पढ़ रहे थे और चंद आदमी लड़ाई कर रहे थे। चंद आदमी फिर नमाज के लिए आए। सलातुल खौफ की 17 तरतीबें हदीस के अंदर आई है। 17 तरीकों से सलातुल खौफ पढ़ी जाती है। अहनाफ का एक कौल है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। कहने का मकसद यह है, लड़ाई के दौरान 14 शहीद मौजूद है, हकीकी भाइयों की लाशें मौजूद है, और ये जो नमाज के अंदर खड़े हैं वो भी जख्मी है। किसी के सर से खून निकल रहा है, किसी के हाथ से निकल रहा है, किसी के पैर से निकल रहा है। लेकिन ऐसी हालत में भी नौजवानों उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका यकीन था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की मदद अगर तुम्हें आएगी तो नमाज और सब्र के जरिए से आएगी, उसके बगैर नहीं आ सकती। तो नमाज को छोड़ने वाला बन जाओ और तुम तमन्ना करने लगो कि अल्लाह की मदद आएगी। जब तक तुम सब्र का दामन नहीं थामोगे और जब तक तुम नमाज का दामन नहीं थामोगे, वहां तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। इनका यकीन था इस आयत करीमा पर। सब्र का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हालात आ जाए, मुसीबत आ जाए तो सब्र कर लो। सब्र का मतलब यह है अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगाओ, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। बशरी तकाज़े के बुनियाद पर गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो और अपने आप को गुनाहों से बचाकर जिंदगी गुजारो। और अल्लाह की तकदीर में लिखी हुई, अल्लाह के फैसले से आई हुई कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करो। यह सब्र का पूरा मफहूम है। जब तक तुम इताअतुल्लाह पर नहीं आओगे, इताअत
रसूल पर नहीं आओगे, गुनाहों को छोड़ोगे नहीं। लेकिन उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है। उलमा फरमाते हैं कि सबर के अंदर नमाज आई गई थी, सबर के अंदर नमाज आई गई थी, फिर क्यों नमाज का वापस तज़किरा किया? उसकी अहमियत को बयान करने के लिए कि नमाज कितनी कीमती चीज है। लेकिन नौजवान सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। मस्जिद खाली है, घर आबाद है और अल्लाह की मदद की दुआएं कर रही है। अरे पूरे कायनात के निजाम पर गौर करो आप। सूरज पर गिरहन लगा, कहा नमाज पढ़ो। चांद पर गिरहन आया, कहा नमाज पढ़ो। बारिश रोक दी गई, कहा नमाज पढ़ो। तुम्हें खौफ है, कहा नमाज पढ़ो। तुम्हारा कोई काम बन गया, सलातुल शुक्र पढ़ो। तुम्हें कोई हाजत है, सलातुल हाजात पढ़ो। तुम मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक हो, सलात इस्तिखारा पढ़ो। किसी भी हाल में शरीयत ने हर मौके पर यही कहा, ऐ ईमान वालो नमाज को आ जाओ। किस पर आ जाओ? नमाज पर आ जाओ। तुम्हें मदद हासिल होगी, नमाज के जरिए से होगी, वरना नहीं होगी। नमाज तो पढ़नी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी और फजर में एक सब भी नहीं। घरों के अंदर जवान जवान इकट्ठे। जिस अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, जिस अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, जिस अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरती दी है, फजर की अजान हो रही है, घरों में सोए पड़े हुए, शर्म नहीं आती? ज़ोहर और असर के अजानों में दुकानों में लटे हुए हो। जो अल्लाह तुम्हें रिस्क दे रहा है, उसी अल्लाह को भूले जा रहे हो और कहो कि अल्लाह की मदद 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 कैसे मदद आए? तो करबला के मैदान के अंदर हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़ा सबक ये दे गए कि किसी भी हाल में नमाज को न छोड़ो। मोहब्बत हुसैन का दावा करना बहुत आसान है, मोहब्बत अहले बैत का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत नाम है हुसैन के नक्शे कदम पे चलने का। कहो रज़ी अल्लाह ताला, बोलो ना। हाँ, हजरत हुसैन ने नमाज की दावत दी, नमाज पढ़ो, आओ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे का नाम अबू बकर भी रखा, हजरत उमर भी रखा, हजरत उस्मान भी रखा। क्यों शिया भागता है? क्यों दुश्मन बना हुआ है भाई? और अहले बैत की मोहब्बत का आप जरा गौर करेंगे। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त भी हो गया है, लेकिन आप जरा गौर करेंगे ना, ये पूरा प्रोपगंडा है, वो शियत वाला है। कौन सा है? शियत वाला है। क्यों? हजरत अली के साहबजादे तो 9 या 7 शहीद हुए ना, लेकिन नाम किसी एक का ही लिया जाता है, एक का ही लिया जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। क्यों? मोहम्मदुल औसत सबसे पहले शहीद हजरत अली के साहबजादे हैं। तज़किरा क्यों नहीं? क्यों? कहता है कि हुजूर की बेटी सिर्फ फातिमा एक ही, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी करार नहीं देता। वो पंजतन का कायल है। किसका कायल? पंजतन का कायल है। तो ये सारा तैमूर लंग के जमाने से चला है। वरना अमल तो ये था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। 10 मुहर्रम आए, क्या करो? रोजा रखो। क्या रखो भाई? हाँ, रोजा रखो, ये हुक्म है 10 मुहर्रम को। लेकिन शरबत पिलाना है, पानी पिलाना है। हुजूर की हदीस की साफ मुखालफत। अल्लामा इब्न ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह सफर के अंदर भी 10 मुहर्रम का रोजा कज़ा नहीं करते थे। सफर में किसी ने पूछा, हजरत सफर में तो फर्ज रोजे छोड़ने की इजाजत है, फर्ज रोजा भी सफर में छोड़ सकता है, बाद में कज़ा कर सकता है। तो अल्लामा इब्न ज़ुहरी ने क्या फरमाया? अल्लामा इब्न ज़ुहरी ने यही बात फरमाई कि फर्ज रोजा अगर सफर में इजाजत है तो उसकी कज़ा है, लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख चली गई तो फिर वापस नहीं आई। तो ये अमल था, लेकिन ये तो करना नहीं है। अमल शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह के पास खुलफा है, बात खत्म करो, आखिरी बात है, खुलफा है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि जो फज़ाइल आमाल लिखे ना, हाँ, उनके पास तो हजरत से कहा कि हजरत मुहर्रम के 10 दिन चल रहे हैं, कुछ बात हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक कुछ बात अर्ज कर दीजिए। हजरत ने क्या कलीमा कहा? हजरत ने कहा, मुझे पहले ये बताओ, तुमने
इन 10 दिनों में हजरत हुसैन को कितना इसाले सवाब किया, बताओ। हजरत फरमाते हैं मेरा मामूल है कि मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर मुहर्रम की 10वीं तारीख तक रोजाना एक कुरान खत्म करता हूं, और एक कुरान में रोजाना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदाए करबला को इसाले सवाब पहुंचा। लेकिन एक हम है कि सूरह यासीन भी नहीं पढ़ सकते, सूरह यासीन भी नहीं पढ़ सकते। कहो कि हजरत हुसैन को इसाले सवाब कितनों ने किया, उठाओ उंगलियां। जो काम करना है ये मोहब्बत है। मोहब्बत तो यह है कि करबला के शोहदा के लिए इसाले सवाब किया जाए। मोहब्बत तो यह है कि करबला के शोहदा के लिए कुरान करीम की तिलावत करके बख्शा जाए। मोहब्बत तो यह है कि करबला के शोहदा के लिए सदका किया जाए, यानी कि इसाले सवाब सदके की नीयत से किया जाए। आज माँ बाप के लिए सदका करने वाले बहुत है, लेकिन नवासाए रसूल के लिए, लेकिन कितनी दर्दमंदाना शहादत थी। हाँ, जरा अंदाजा तो लगाए। एक बात और समझ लीजिए, अगर आज कुछ वक्त हो गया तो हयात कौन रहे थे? आपकी बहन ज़ैनब भी रही थी, आपकी 2 साहबजादियां उस वक्त करबला के मैदान में अपने वालिद के सर को बदन से जुदा करते हुए देख रही थी। क्या गुजरी होगी उस बेटियों पर, छोटी छोटी बेटी। जरा अंदाजा सोचिए क्या गुजर रही होगी इन मासूम बच्चियों पर कि जिसके बाप के सर को बदन से जुदा कर दिया गया उसके सामने। लेकिन फिर भी सब्र किया, रोई नहीं। ये सबक दिया अहले बैत ने कि रोया नहीं जाता, चिल्लाया नहीं जाता, सीने कूटे नहीं जाते, मातम नहीं मनाया जाता, क्योंकि तुम तो बहुत दूर है, 14 सदियों के बाद आए हो। हमने तो अपनी नजरों से मेरे वालिद के सर को अपने बदन से जुदा होते हुए देखा। और मलऊन उबैदुल्लाह बिन जियाद, आखिरी बात, मलऊन उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक पहुंचाने, तो उसके पास एक लकड़ी थी। इस लकड़ी के जरिए से हजरत हुसैन के नऊज़ बिल्लाह दांत और लबों को ही हिला रहा था। तो एक जलीलुल कद्र सहाबी ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी उम्र के थे, कहा है जल्लाद तेरी लकड़ी को हटा ले, जिस लब पर तू छुरी फिरा रहा है, लकड़ी फिरा रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लब इन लबों पर लगे हैं। लेकिन ये जल्लाद उबैदुल्लाह बिन जियाद, हाँ, इसी उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, बुढ़े अगर तू बुढ़ा ना होता तो तेरा सर कलम कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम वहां से चल दिए, न बर्दाश्त हुआ उसे। ते मजलूमाना शहादत। हम दुआ करते हैं अल्लाह आला इल्लियीन में और बुलंद दर्जे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदाए करबला को नसीब फरमाए। हमें भी गम है, होना ही चाहिए, क्यों गम ना हो, नबी का नवासे है, नवासा है, रसूल है। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आखिर में दुआ करता हूँ हमें भी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या आपने कहा कि बातिल के सामने झुका, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते? हाँ, हम भी सर कटाने वाले बने, सर झुकाने वाले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक तो